Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Stars Academy Head Office, Allama Iqbal Town, Lahore. Today we are going to start the lecture number 10 of chemistry. मैं हूं आपका chemistry mentor और आज का हमारा टॉपिक है order of reaction. Reaction kinetics के चैप्टर का ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. प्रीवियस अगर आप इंट्री टेस्ट के पेपर्स को देखें तो ऑर्डर के हवाले से क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है. तो चलिए शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह. सबसे पहले बेटा ये देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको कहा जाता है. बड़े ही सिंपल वे में समझिएगा. वी हैव अ केमिकल इक्वेशन जिसमें ए और बी से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है अभी. ठीक है. और ये जो मैंने स्मॉल ए और स्मॉल बी लिखा है, दीज आर बेसिकली मोल्स ऑफ ए एंड मोल्स ऑफ बी. ठीक है. अच्छा भाई, अब आते हैं भाई कि जब इसके लिए रेट लिखा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है, दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी. ये स्क्वायर ब्रैकेट किसको शो कर रही हैं भाई? मोलर कंसंट्रेशन को शो कर रही हैं. तो अब आता हूं मैं, सर डेफिनेशन तो अभी तक बताई नहीं आपने. डेफिनेशन यही है जो मैंने सामने लिखी हुई है, जरा देखिएगा. हाउ वी कैन डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो इसका ऑर्डर क्या होता है भाई? ए प्लस बी इसका ऑर्डर है. अगर यहां पर 1 होता, यहां पर 1 होता तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता 1 + 1 = 2. So my dear student, we can define order of reaction in that way: sum of all the exponents. ये मैंने exponents को क्या कर दिया है? सम कर दिया है. सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट, ठीक हो गया, टू विच concentration in rate equation raised. एक और भी इसकी डेफिनेशन है, दोनों आपको पता होनी चाहिए. दूसरी वाली इससे भी ज्यादा आसान है. देखें वो दूसरी वाली क्या है भाई? वो ये है दैट दोज रिएक्टिंग substances, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है भाई, whose concentration, जिनकी कंसंट्रेशन क्या होगी? अल्टर होगी, चेंज होगी भी. जिसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता. ओके. whose concentration alter as a result of केमिकल चेंज. यानी इस डेफिनेशन से एक बड़ी अहम बात हमें समझ में आ रही है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अगर 1 2 3 4 5 6 7 या 10 रिएक्टिंग सब्सटेंस हैं, हमारा ताल्लुक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हवाले से सिर्फ ऑन रिएक्टिंग सब्सटेंस के साथ होगा जिनकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है. अगर ए की कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रही है, ओके, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा भी. इसके रिस्पेक्ट ऑर्डर क्या होगा? 0 होगा भी. ठीक है. अब जरा चलते हैं भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तरफ. याद रखिएगा बेटा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टर्म. यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप इक्वेशन को देखकर नहीं बता सकते. क्या आप कहेंगे सर ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, अगर 1 मोल ए है 1 मोल बी है, हमेशा ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आएगा? नहीं. एक्सपेरिमेंट से देखना पड़ेगा दैट कि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू ए क्या ऑर्डर है, विद रिस्पेक्ट टू बी क्या ऑर्डर है. अगर विद रिस्पेक्ट टू ए चेंज नहीं आ रहा तो विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर 0 हो जाएगा. ठीक है. तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है अभी. ठीक है. और याद रखिएगा कि जब भी ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया जाता है तो हमेशा स्लोएस्ट स्टेप को कंसीडर किया जाता है. अगर 3 स्टेप्स हो रहे हैं
वी हैव टू कंसीडर द स्लोएस्ट स्टेप, वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा और उसी से हमने ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है। सेकंड, ऑर्डर जो है 0 1 2 मैक्सिमम थर्ड ऑर्डर तक हम जाते हैं। अभी ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन जो है ये फ्रैक्शनल में भी हो सकता है, फ्रैक्शनल के अलावा। माय डियर स्टूडेंट, याद रखना आपने, स्पेशल केस है, नेगेटिव ऑर्डर भी पॉसिबल है। सर ये नेगेटिव ऑर्डर क्या होता है? अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं मगर क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है, इसको नेगेटिव ऑर्डर कहा जाता है। एग्जाम्पल आपने याद रख लेनी है, डीकम्पोजिशन जब की जाती है ना ऑफ ओजोन, तो दिस इज द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर हम ओजोन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज। दैट्स व्हाई इसको हम क्या कह रहे हैं, नेगेटिव ऑर्डर कह रहे हैं, ओके। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना बेटा आपने, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एक्सेस में हमारे पास एक रिएक्टेंट है तो उस हवाले से ऑर्डर जो है वो क्या लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। ये वही बात है जो मैंने आपसे कहा था कि कंसंट्रेशन का आल्टर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो है ही इतनी ज़्यादा अमाउंट में कि उसमें चेंज एप्रिसिएबल नहीं आ रहा, तो उस लिहाज से ऑर्डर फ्रैक्शन 0 कंसिडर किया जाएगा, ओके। तो चलिए भाई 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले है 0 ऑर्डर, नाम से पता चल रहा है हमें इंडिपेंडेंट होगा ये कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, ओके। इफ द रेट ऑफ फ्रैक्शन इज independent of the reacting substances, ओके। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, ऐसे कौन से रिएक्शन है जो 0 ऑर्डर कंसिडर किए जाएंगे। लुक एट दैट, ऑल photochemical reactions, ऐसे रिएक्शन जिसमें फोटोकेमिकल एनर्जी यूज होगी वो सारे के सारे 0 ऑर्डर होंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट, याद रखना है आपने कि ऐसे रिएक्शन में जो रिएक्टिव सब्सटेंस है उनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल भी जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं करेगी। जैसे मैं आपके सामने एक एमसीक्यू शेयर करता हूं, यूईडी में ये एमसीक्यू पूछा गया दैट फोटोसिंथेसिस जो है इज डैश ऑर्डर 0 1 2 और थर्ड, because it is a photochemical reaction तो none other than 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्लियर है? अब आते हैं यूनिट ऑफ के। कई दफा आपका एमसीक्यू आएगा कि आपके सामने स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, जिसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, के उसका सिंबल है, इसकी यूनिट लिखी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि ऑर्डर क्या है। आप इसकी यूनिट को देखकर अंदाज़ा लगा लें भी कि इसका ऑर्डर क्या होगा। बड़ा ही आसान है। इसके लिए स्पेशल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ भी। आपको मालूम है कि रेट ऑफ फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है भी, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इससे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, डेल सी ओवर डेल टी। कंसंट्रेशन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और ये आ गया पर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे आएगी, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर रेज़ टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। व्हाट इज n? n रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर को। आप इसमें n के लिए ऑर्डर पुट करते जाएं, आपके पास k की यूनिट आती जाएगी। जैसे 0 ऑर्डर के लिए यूनिट क्या आएगी भी, देखिएगा 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 ही आ गया, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड। तो यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके माइंड में आनी चाहिए, फॉर विच रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट हैज सेम यूनिट। क्या होगा आपका आंसर? सर आंसर होगा 0 ऑर्डर। साथ साथ एमसीक्यू जो है वो माइंड में रखते जाएं भी, ओके। आगे बढ़ते हैं भाई।
फर्स्ट ऑर्डर। अब देखिएगा जरा रिएक्शन, देखने से क्या लग रहा है आपको कि सर इसको सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए, डिकम्पोजिशन हो रही है, बट एक्चुअल में ये फर्स्ट ऑर्डर है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट, एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। दैट मीन्स कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए स्टेप देखिएगा। नंबर 1, N2O5 डिकम्पोज होता है N2O4 में और साथ में बनती है एटॉमिक ऑक्सीजन। ये रिएक्शन क्या कंसिडर होता है? स्लो कंसिडर होता है अभी। N2O5 अगेन रिएक्शन होगा विद एटॉमिक ऑक्सीजन एंड बनेगा N2O4 प्लस O2। ये रिएक्शन क्या है? फास्ट है। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया था कि हमने स्लो स्टेप को ही कंसीडर करना होता है, यही हमारा क्या होता है? रेट डिटरमिनिंग स्टेप। सो इस हवाले से अगर मैं देखूं तो ऑर्डर ऑफ एक्शन क्या बनेगा, बताइएगा अभी। सर अगर हमने ऑर्डर ऑफ एक्शन देखना है, क्योंकि यही हमारा स्लो स्टेप है, दैट विल बी इक्वल टू K N2O5 फर्स्ट ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताएं कि इसका यूनिट क्या होने वाला है अभी, यूनिट ऑफ K क्या होगा? ये देखें भाई, ये हिंट लिखा हुआ है मैंने आपके सामने। सो हम लिखेंगे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर 1 माइनस ऑर्डर 1 पर सेकेंड। ओके, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो हमारे पास यूनिट आया पर सेकेंड। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं फॉर विच ऑर्डर द यूनिट ऑफ K इज पर सेकेंड, तो आपका आंसर क्या होगा? सर फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऐसा होता है। समझ आ गई बात की? ओके, अब चलते हैं भाई कुछ प्रैक्टिस की तरफ कि आपको टेबल फॉर्म में एमसीक्यू आ सकता है और ऑर्डर पूछा हो सकता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखें जरा। कंसंट्रेशन ऑफ A दी गई है, B दी गई है और रेट ऑफ एक्शन दिया हुआ है। तो याद रखना आपने कि इसमें जो फर्स्ट आपके पास वैल्यू होगी उसी को आपने क्या रखना होगा? स्टैंडर्ड। उसी की जो आगे चेंजेस हो रही हैं वो उसी को हमने क्या नोट करना है और उसी से हमें पता चलेगा ऑर्डर के बारे में। देखें जरा, कंसंट्रेशन ऑफ A कोई चेंज नहीं आ रहा, B को डबल कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वापस आए जरा, डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने कि कंसंट्रेशन जिसकी चेंज हो रही होती है उसी के मुताबिक हमने ऑर्डर को देखना होता है अभी। तो अगर चेंज नहीं हो रही तो हम कह सकते हैं अभी कि इसके हवाले से ऑर्डर क्या होगा? 0 होगा। इसकी कंसिडरेशन को चेंज करने से फर्क ही कुछ नहीं पड़ रहा। इसके हवाले से 0 कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि B के ये इंडिपेंडेंट हो चुका है। ठीक है, ओके भाई। तो अब जरा अगर मैं लिखूं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K कंसिडरेशन B पावर 0, क्योंकि इसके इंडिपेंडेंट है इसकी कंसिडरेशन की। अच्छा भाई, अब आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A। देखें भाई, इसको स्टैंडर्ड रखना है हमने, दिस वन 1 से बढ़ा के डबल कर दिया, B को 1 ही रखा हुआ है मैंने, तो क्या हुआ बेटा? 100 से डबल हो चुका है। बाय डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A, रेट ऑफ एक्शन डबल्स, सो ये होगा मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर। और अगर ऐसा होता, नोट कीजिएगा पॉइंट, मैं A को करता डबल और रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता 400, तो बताएं फिर क्या होना था बेटा? फिर मेरे पास यहां पर 2 आना था भाई। समझ आ गई है? क्योंकि मैंने क्या किया बेटा, जब 100 को अगर मैं देखूं बेटा 1 से मैंने कर दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स बढ़ना चाहिए, 4 टाइम ही बढ़ रहा है वो। ठीक है, तो अभी के लिए अगर मैं देखूं भाई, ये तो मैंने एक्सेप्शनली आपको एडिशनली साथ में बता दिया भाई, अभी के लिए हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑर्डर है भाई। समझ आ गया भाई? तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा हमारे पास? ओवरऑल हमारे पास ये है फर्स्ट ऑर्डर। ओके,
अब आपको मैं ले चलता हूं फर्स्ट ऑर्डर की एक सब कैटेगरी है जिसको ज़ीरो ऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, ज़ीरो फर्स्ट ऑर्डर। ज़ीरो का मतलब क्या होता है? फेक, नॉट रियल, धोखे वाला, देखने से कुछ लगेगा एक्चुअल में कुछ होगा। ये ज्यादातर हाइड्रोलिसिस के केस में नोट किया जाता है। अभी ये देखिएगा बेटा, हमारे पास रिएक्शन है बेटा CH3 CH3 CH3, टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है और हम इसकी कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस। सो हमारे पास क्या बनता है बेटा? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाता है। ओके, रिएक्शन क्या हुआ हमारे पास भी? HBr अटैच हो गया यहां पे, ये देखें भी। तो देखें जरा, दिस वन एंड दिस वन, ये हैं हमारे पास टू रिएक्टेंट्स। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना चाहूं तो लिखूंगा मैं CH3 थ्राइस CBr इनटू वाटर। मगर प्रॉब्लम है, वाटर लिया जाता है एक्सेस में, तो एक्सेस के हवाले से क्या कंसीडर करते हैं? ऑर्डर ज़ीरो कंसीडर करते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी हाइड्रोलिसिस के हमने रिएक्शंस को डील अप करना है तो उसमें ये टर्म आपके माइंड में लाजमी होनी चाहिए, ज़ीरो फर्स्ट। ठीक है, अगर इसके मुताबिक देखा जाए तो ये बन रहा है फर्स्ट। इसके मुताबिक क्योंकि ये एक्सेस में है तो हमने क्या कंसीडर करना है? ज़ीरो कंसीडर करना है अभी, तो दैट विल बी द ज़ीरो फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर हो गया बेटा बात? सो ये ऑर्डर्स को हम यहां पर जो है वो करते हैं एंड फर्दर जो ऑर्डर्स हैं बेटा वो आपको तमाम ऑर्डर्स डिटेल में मिलेंगे इन आवर पेड कंटेंट इंशाल्लाह ताला। वहां पर इसके तमाम डिटेल्स आपको मिलेगी, विद MCQs मिलेगी बेटा। तो उसके लिए आपने छोटा सा काम करना है, तो आपने सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको मिलेगा हमारा लिंक को आपने इंस्टॉल करना है। ओके, फ्री साइन अप करेंगे, वहाँ पर ये तमाम आपको लेक्चर जो हैं तमाम सब्जेक्ट से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और देन जब आप बाय करेंगे हमारा ये कोर्स तो ये तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑर्डर्स, तमाम डिटेल्स आपको इंशाल्लाह वहाँ पर मिलेगी। वहाँ पर आपको मिलेगा बेटा आप क्वेश्चन बैंक, जिसमें मोर देन 20,000 MCQs होंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी डेली बेसिस के ऊपर। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन किया जाएगा और ऑल अराउंड आपको इंगेज किया जाएगा फॉर अ हेल्दी प्रिपरेशन। और एट द एंड आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आपकी तैयारी इतनी ज़बरदस्त है कि आप आसानी से किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसी दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।